माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, आप राजस्थान की जनता को भी समझते नहीं हैं। आप जिस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी का खेल खेल रहे हैं, जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है और आपकी बातों में आने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराकर महंगाई में राहत पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे काम बिना रजिस्ट्रेशन के भी किए जा सकते थे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं। और यदि को राहत देनी थी आपको, तो आपने जो राजस्थान में पेट्रोल पर वेट लगाया हुआ है 38% और उस पर रोड टैक्स लगाया हुआ है ₹1.75 प्रति लीटर, इसी प्रकार से डीजल पर जो आपने लगाया हुआ है 28% वेट और लगभग ₹1.5 प्रति लीटर रोड टैक्स लगाया हुआ है, तो मैं समझता हूं इससे आम जनता को राहत मिलती। यदि आप बिजली को सस्ती करते, क्योंकि आप देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बेच रहे हैं, तो राजस्थान में बेच रहे हैं, इसके कारण से आम उपभोक्ता बहुत परेशानियों से राहत मिल सकती थी, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। आप यदि किसानों का बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदते तो उससे किसानों को राहत मिलती, लेकिन आपको यह ध्यान आता नहीं। यदि आप खाद में ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते, बीज नकली नहीं देते, तो कुछ जनता को राहत मिल सकती थी। ये आप फसल की कीमतों पर बोनस देते, जैसे गेहूं पर यदि आप 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देते तो इससे किसानों को राहत मिल सकती थी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने किया था ना, गैस कनेक्शन का फ्री दिया गरीब लोगों को, 7,000 रुपये का था, उससे राहत मिली है। जो कोरोना काल में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया, 3 साल तक आज भी जारी है, उससे लोगों को राहत मिली है। आप तो लोगों का गला घोटने पर तुले हुए हैं। आपने जो किसानों को, माननीय मोदी जी 3 कानून लाए थे उनके लिए, कि जो मंडी में माल बेचेगा उसको आड़त और टैक्स नहीं लगेगा, बाहर बेचेगा तो नहीं लगेगा। उस पर आपने विरोध करके किसानों का साथ अन्याय किया है। प्रत्येक किसान का 50,000 रुपये प्रतिवर्ष का आपने नुकसान किया है। इससे आपको राहत मिली, इससे आपकी छाती ठंडी हुई। आप कह रहे हैं हम किसान को 12,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के बिल में, उससे राहत मिलेगी। यह असत्य है। 2.5 साल तक आप जो 10-10 हजार रुपये सब्सिडी माने वसुंधरा जी के समय दी जाती थी, उसको रोककर 25,000 रुपये प्रत्येक काश्तकार के खा गए। यानी राजस्थान के लाखों किसानों का 25-25 हजार रुपये खा करके आप उनकी जेब काटी है और इस किसान को लूटा है। आप कह रहे हम राहत दे रहे हैं, ये झूठ है। ये सारे के सारे जितनी योजनाएं है ना, एक बटन के आधार पर सबके खातों में सब्सिडी राहत पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन आप इनको टेंट का ठेका देकर, कंप्यूटर का ठेका देकर और उस पर बहुत बड़ी राशि का गबन करना चाहते हैं, ताकि आप कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए फंड इकट्ठा कर ले इस बहाने। पर मैं कहता हूं, देखिए जिस दिन सीबीआई जांच होगी उस दिन आपको जेल की सीटों के पीछे होना पड़ेगा। कई मंत्री मैंने देखे ऐसे भ्रष्टाचार में जो जेल की शिक्षों के पीछे रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये कहना बंद करिए कि भारतीय जनता पार्टी राहत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो तुम जिस प्रकार से लूट रहे हो, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो और जिस प्रकार से उनको बेवकूफ समझ रहे हो, उसके खिलाफ है। राजस्थान की जनता को हम पूरी बात बताएंगे, इस बात का विरोध करेंगे और कैंपों में जाकर कहेंगे कि इन्होंने जो कहा था कि गरीबों को निःशुल्क पट्टे देंगे, नहीं दिए हैं। इन्होंने कहा था हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नहीं दे रहे हैं। आप जुलाई तक, अगस्त तक इसको चला करके ये कहना चाहते हैं कि हमने 1 महीने दे दिया और अब बीजेपी नहीं दे रही है, या अब चुनाव आ गए, या भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जल्दी घोषित करवा दिए, इसके कारण से आपको राहत नहीं मिल रही। ये आपकी धोखाधड़ी है, निकम्मापन है, नाकारापन है और मानसिक दिवालियापन है।